और यहां से क्वार्टर फाइनल का ये पहला मुकाबला। स्ट्राइक पे आशिक और ये पहली बॉल पे यहाँ गेम की दिशा में, लेकिन ये पावर प्ले के दौरान ये पहला बाउंड्री आता हुआ और आशीष के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला बाउंड्री, पहला चौका। गेंदबाजी के लिए पवन है और गेंदबाजी के मार्ग पे अजीत। और इस बार आसान सा कैच, एकदम बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, कोई मौका नहीं छोड़ा इस अवसर का, चूंकि इस ओवर में पावर प्ले के दौरान विकेट का पतन होना बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण माना जाता है विपक्षी टीम के लिए। लेकिन यहां पे पहली सफलता। और डॉक्टर टीम लबना टाड़ को पहली सफलता यहां पे प्राप्त होता हुआ आशीष के रूप में। परवीन 11 गुमगी को एक बड़ा बड़ा झटका लगता हुआ। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं राहुल तिवारी। पावर प्ले के दौरान ये पहला विकेट का पतन यहाँ पे गुंगी की तरफ से देखा गया है। परवीन 11 गुंगी का विकेट का पतन होना और यहाँ पे पहली सफलता अजीत के नाम। अजीत की शानदार गेंदबाजी अब तक, चूंकि पावर प्ले में बल्लेबाज चाहते हैं रन को ज्यादा से ज्यादा चुराया जाए, बनाया जाए, और गेंदबाज वहीं पे अटैकिंग बॉलिंग का। और इस बार फिर से क्या नसीब है, क्या भाग्य लेकर आए हैं अजीत इस गेम में और इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग के आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। किस उम्मीद के साथ आज गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ इन्होंने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है परवीन 11 गुंगी को। और डॉक्टर टीम लबना टाच बता दें कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि इनका यह फैसला सही साबित होता हुआ और पूरी तरह से अभी तक कह सकते हैं सिर्फ एक बाउंड्री आई इस ओवर में और दो बड़े विकेट का पतन होता हुआ। यहाँ पे राहुल तिवारी एक अच्छे बल्लेबाज अभी अभी आए थे और बिना खाता खोले उनको पवेलियन लौटना पड़ा निराश होकर। अजीत की अच्छी गेंदबाजी, दो बड़े विकेट को इन्होंने चटकाया है और इस तरह का विकेट का पतन होना डॉक्टर टीम लबना टार के अंदर जो खुशी का माहौल, उत्साह का और हौसले सातवें आसमान पे। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, चूंकि दो विकेट बिना खाता खोले अभी राहुल तिवारी आए थे और चले गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शहजाद, एमडी शहजाद स्ट्राइक पे होंगे। और अजीत फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। और हैट्रिक का मौका यहां पे, लेकिन मौका, और इस बार डॉट बॉल के साथ दो लगातार विकेट चटकाए हैं अजीत अब तक और दो बड़े विकेट को चटकाए हैं। और ये आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन आपका ये शॉट बिल्कुल गलत, पॉइंट पे दे बैठे, सामने थे पूरे
करीब में था। और ये जो इनका खेला गया शॉट है, ये इनके पछतावे का कारण बनेगा, पछताएंगे बाहर जाकर। मोहम्मद शहजाद अभी आए थे और ये क्या कर दिया मैंने, ये अफसोस करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीके से खेला गया शॉट था। समझे नहीं, देखे नहीं शायद। और लगातार ये तीसरा विकेट का पतन होता हुआ परवीन 11 गुंगी का, और 3 सफलता अजीत के नाम। बेहतरीन गेंदबाजी, 3 बड़े विकेट इनके नाम आए हैं और तीनों सफलता इन्हीं के खाते में गई है। तो अजीत की शानदार गेंदबाजी काबिले तारीफ। अजीत अच्छे बल्लेबाजी के लिए भी जाने, उतर गेंदबाजी का जो जलवा, जो धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अजीत अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 1 बाउंड्री अब तक इस ओवर में, उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं। लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी है अब तक। 1 ओवर में 3 विकेट का पतन परवीन 11 गुंगी का, कह सकते हैं दबाव। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सत्यम। सत्यम स्ट्राइक पे डॉट बॉल के साथ, सिर्फ 1 बाउंड्री और 3 विकेट के नुकसान पे। पहली ओवर की समाप्ति 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुंगी। दबाव कह सकते हैं, अब तक दबाव बनाया है। और यहां से और भी चाहेंगे डॉक्टर टीम लवना टार की, और भी प्रेशर बिल्ड किया जाए, दबाव बनाया जाए। और पवन स्ट्राइक पे, गेंदबाजी की कमान किनके हाथों में होगा? शशि अच्छे गेंदबाज, पिछले मुकाबले मैंने देखे थे, अच्छी गेंदबाजी किए थे वो। लेकिन इस बार अभी पिछले ओवर डाले थे अजीत, 3 विकेट चटकाए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा, क्या शशि उसी अंदाज में आएंगे, आक्रामक अंदाज में, जो इनका बॉलिंग अटैक रहेगा, क्या उसी तरह से आक्रामक होंगे बल्लेबाजों के ऊपर? और एक जो दबाव बनाने का प्रयास किया गया है, दबाव बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर, तो क्या उनमें कितने हद तक सफल होंगे? और इस बार डिफेंसिव तरीके से स्ट्रेट की दिशा में खेला था, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन लेने से मना किया, रोका, जो कि जोखिम भरा हो सकता था। और अभी 3 विकेट हमने गंवाए हैं, तो बार बार खतरों का सामना और जोखिम उठाना बेहतर नहीं होगा परवीन 11 गुंगी के दृष्टिकोण से। और इस बार बड़े हिट लगाने की प्रयास, लेकिन काफी तेज गति से। लाइन और लेंथ अगर सुपर हो, उन सारी चीजों पे अपना कंट्रोल हो, तो बल्लेबाजों को चकमा देना आसान होता है और बल्लेबाजों को गेंद को पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शशि। और स्ट्राइक पे पवन, 3 विकेट के नुकसान पे अब तक परवीन 11 गुंगी। और इस बार फिर से बड़ा मौका बना था, लेकिन चूक हुई। बड़ा मौका था इनके पास शशि के नाम, ये पहली सफलता हो सकती थी, लेकिन ये बड़ा विकेट। भाग्यशाली है पवन, क्योंकि अभी जो पिछला ओवर था, जिस तरीके से वो तीसरा विकेट का पतन हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहां पे चौथा विकेट का पतन होना था, लेकिन चूक हुई। प्रयास जारी है और गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, शशि की बेहतरीन गेंदबाजी। स्ट्राइक पे पवन, जिम्मेदारी बढ़ता हुआ पवन। और दूसरी तरफ सत्यम, जो कि चाहेंगे एक मजबूत साझेदारी के साथ यहां से बढ़ना है। तो परवीन 11 गुंगी के बल्लेबाजों के कंधे पे ये जिम्मेदारी के साथ यहां पे पहला चौका आता हुआ पवन के बल्ले से। पवन के बल्ले से पहला चौका काफी देर बाद, चूंकि ये पावर प्ले का दूसरा ओवर, और 3 विकेट जो गंवा दिए हैं, इसीलिए अपने बल्ले को खोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर खोलते हैं तो जोखिम भरा भी हो सकता है। बड़े शॉट लगाने के चक्कर में विकेट भी गंवाने पड़ सकते हैं, चूंकि ये पावर प्ले है।
तो चाहेंगे कि एक मजबूत साझेदारी की तरफ बढ़े और दीवार बनकर अपनी टीम के लिए खड़े रहेंगे सत्यम। और दूसरी तरफ स्ट्राइक पे पवन। और अच्छी गेंदबाजी टीम जो दबाव बनाई है डॉक्टर टीम लबनाटाड़। बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक लाजवाब प्रदर्शन शशि के द्वारा। इस ग्राउंड पे गिरिडीह गली प्रीमियर लीग का ये 10वां दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। डॉक्टर टीम लबनाटाड़ बनाम परवीन 11 गुमगी। परवीन 11 गुमगी अब तक 3 विकेट के नुकसान पर खेल रही है। दूसरा ओवर पावर प्ले का। शशि गेंदबाजी के मार्ग पे, स्ट्राइक पे पवन, दूसरी तरफ सत्यम। इस बार फिर से बल्ले को घुमाया था पूरी ताकत के साथ, लेकिन गेंद को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि शशि जैसे गेंदबाज को और उनके गेंद पे बड़ा शॉट लगाना आसान नहीं होगा। 2 ओवर की समाप्ति होते हुए 3 विकेट के नुकसान पे 8 रन। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी। दोनों ओवर में अगर बात किया जाए रनों की तो पिछले ओवर में बाउंड्री आई थी और फिर इस ओवर में बाउंड्री आई, सिर्फ बाउंड्री। और अब तक सिर्फ 8 रन हुए हैं परवीन 11 गुमगी के स्कोर बोर्ड पे, सिर्फ 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और अब गेंदबाजी के लिए फिर से गेंदबाजी के लिए फिर से अजीत आए हैं क्योंकि पिछला ओवर काफी बेहतरीन और शानदार 3 विकेट इनको मिले थे। 3 विकेट और सिर्फ 4 रन दिए थे। एक ओवर में 4 रन और 3 विकेट इनको मिला था। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस ओवर में क्या कर पाते हैं, क्या खास नजारा होगा। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में, लेकिन अजीत आज अच्छी लय में है और अच्छे अंदाज में। इनका लाइन और लेंथ बेहतरीन है, तो इनके लिए और इनके साथ मुकाबला खेलना थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना होगा। पढ़ पाना मुश्किल है अजीत के गेंद को। और स्ट्राइक पे सत्यम, दूसरी तरफ पवन। और सत्यम के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत। स्ट्राइक पे सत्यम। और इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास, लेकिन पढ़ पाना मुश्किल है क्योंकि गति अजीत का और जो इनके पास मिश्रण है, जो तकनीक है, वो कमाल का है। एक ओवर में 3 बड़े बड़े विकेट का चटकाना, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की काबिलियत इनके अंदर है। ये क्या वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे परवीन 11 गुमगी का स्कोर बढ़ता हुआ। थ्रो का चेक करेंगे रिव्यू। थर्ड एम्पायर महोदय चेक करेंगे रिव्यू, उसके बाद फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। अरशद जी चेक करेंगे। थर्ड एम्पायर अरशद जी। फेयर बॉल, नो बॉल की गुंजाइश नहीं है। और वाइट बॉल नहीं है। और स्ट्राइक पे सत्यम, गेंदबाजी करते हुए अजीत। और इस बार सिर्फ फील्डिंग करने का प्रयास किया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, कोई मौका नहीं देंगे।
सिर्फ 1 रनों के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब स्ट्राइक पे पवन, और इस बार क्या जोरदार बल्ले से लगाया है गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। पवन के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, अब तक इस पारी का पहला छक्के से शुरुआत की है, जो कि काफी देर तक दर्शक भी इंतजार कर रहे थे बड़े शॉट देखने के लिए, लेकिन अब निकल कर आया है पवन के बल्ले से। चूंकि इस तरह का शॉट लगाना जरूरी होगा, अपने स्कोर को और भी रफ्तार थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 विकेट अब तक गंवा चुके हैं और स्कोर भी अगर आपकी धीमी गति से बढ़ेगी तो ये मुकाबला फिर आपके पक्ष से निकलता जाएगा। और इस बार फिर से कड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है और उसी क्षेत्र में उसी दिशा में खेले थे, कोई मौका नहीं। 3 ओवर की समाप्ति 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी। 3 ओवर की समाप्ति 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी। 3 ओवर की अगर बात करें तो अब तक सिर्फ 16 रन, यानी कि इस ओवर में थोड़े से रन ज्यादा आए हैं, एक छक्का और सिंगल डबल इसी तरह से, लेकिन पिछले 2 ओवरों में सिर्फ बाउंड्री ही आई थी। लेकिन अब यहां से कोशिश रहेगी कि रनों की रफ्तार को बढ़ाया जाए, चूंकि परवीन 11 गुमगी अगर इसी रफ्तार और इसी गति से अगर चलते रहे तो आपका जो सम्मानजनक स्कोर होगा वो डॉक्टर टीम लबना टाण के सामने फीके पड़ जाएंगे। चूंकि डॉक्टर टीम लबना टाण एक बड़ी टीम है, मजबूत टीम है, तो इनके सामने एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा करना पड़ेगा परवीन 11 गुमगी के बल्लेबाजों को। और जरूरत होगी यहां पे सबसे अहम है एक साझेदारी की, लेकिन गेंदबाजी के लिए अब कौन आते हैं और इस साझेदारी को क्या वो तोड़ पाएंगे, तोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी उनके नजरिए से अब तक यहां पे विकेट लेना भी अहम होगा डॉक्टर टीम लबना टाण की ओर से। और आशीष को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। स्ट्राइक पे सत्यम और गेंदबाजी करेंगे आशीष, जो कि इस ओवर में अपना पहला स्पेल इस पारी का डालने के लिए आए हैं। पिछले 2 ओवर डाले थे अजीत और अब आए हैं आशीष। अब यहां से रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे या किस तरीके से स्कोर बोर्ड पे जोड़ना चाहेंगे अपनी टीम के लिए रन, वो देखना दिलचस्प होगा। क्या शानदार लेट कट खेला है, लेट कट शॉट बेहतरीन तरीके से, पॉइंट की दिशा में यहां पे फील्डर मौजूद है, लेकिन सिर्फ 1 रन। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैन ऑफ द सीरीज के रेस में सबसे आगे अजीत है, कुल मिला के 7 विकेट है और उनका 71 रन भी है। ये अजीत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि उनके मेहनत का समरा है, उनका मेहनत का फल है। और यहां पे एक और बड़ा विकेट का पतन होता हुआ आशीष के नाम ये सफलता, जोरदार अपील के साथ शानदार सफलता हासिल की है। और यहां पे फिर से चौथा विकेट का पतन होता हुआ परवीन 11 गुमगी को। और यहां पे बसंत भाई के द्वारा ये अजीत के लिए खुशखबरी सुनाया गया, अगर इसी तरह से अब बने रहते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उनके जो हकदार होंगे वो अजीत। अब तक चल रहे हैं इस रेस में आगे, और कल का इस ग्रीडी गली प्रीमियर लीग का फाइनल जो होगा महामुकाबला फाइनल का खिताबी जंग, वो देखना दिलचस्प होगा कौन आज निकल कर बाहर आते हैं और उस रास्ते को, उस खिताबी जंग तक पहुंचने का उनका जो सफर है, कौन वहां तक पहुंच पाते हैं, कौन सी टीम होगी। चूंकि रन राइडर्स वहां पे पहुंचकर प्रतीक्षा कर रही है अपने विपक्षी टीम का।
और स्ट्राइक पे सुमन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और इस बार फिर से राहुल के द्वारा वाइड का इशारा अंपायर महोदय, माफ कीजिएगा, मंजीत के द्वारा। और गेंदबाजी करने के लिए आशीष। ये मुकाबला अगर देखा जाए तो करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि इस रेस से अगर इस मुकाबले को जो भी टीम हारेगी वो फाइनल से सेमीफाइनल से दूर होंगी। तो ये मुकाबला जीतना अहम होगा दोनों ही टीमों के लिए। कौन इस मुकाबले को जीत पाते हैं और सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं। सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल का मुकाबला खेलेंगे। वाइड का रिव्यू चेक करेंगे थर्ड एम्पायर। फेयर बॉल, फाइनल डिसीजन थर्ड एम्पायर का, फेयर बॉल। तो ये खेल यहाँ पे जूझता हुआ दोनों ही टीमें, चूंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है तो ये मुकाबला जीतना जरूरी होगा, चाहे वो लवना टांड की टीम हो वो अपने नजरिए से, और दूसरी तरफ परवीन 11 गुमगी जो अब तक 4 विकेट गंवा चुके हैं बहुत जल्द, और किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा अब तक कोई मजबूत साझेदारी नहीं देखी गई है। एक स्ट्रांग जो पार्टनरशिप होनी थी वो नहीं देखी गई अब तक। आशीष की गेंदबाजी इसी के बीच, वाइड का इशारा, फिर से एक स्ट्राइक रन। परवीन 11 गुमगी के स्कोर में फिर से इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ 19 रन अब तक 4 विकेट के नुकसान पे। और ये चौथा ओवर प्रगति पे आशीष डाल रहे हैं। शानदार गेंदबाजी अब तक, और एक अहम साझेदारी होना जरूरी होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए परवीन 11 गुमगी को। दूसरी तरफ लवना टाड़ जो कि दबाव बनाए हुए इन बल्लेबाजों के ऊपर। शानदार गेंदबाजी, समझने का, परखने का, पढ़ने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, बॉल विकेट कीपर के दास्तानों में पहुंच जाएगी। प्रयास करेंगे लेकिन असफल होंगे बड़े शॉट लगाने की। तो ये आशीष जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी पहली ओवर डालने के लिए आए थे और जिस उम्मीद और भरोसे के साथ इनको भेजा गया है उस पर खरे उतर रहे हैं। और इस बार फिर से वाइड का इशारा, दिशा से भटकते हैं तो ऐसे इशारे अंपायर महोदय के द्वारा दिया जाता है। उनका कहना होता है आप सटीक निशाने पर लगाएं अपने बॉल को, लाइन और लेंथ सही हो। चूंकि अब यहां देखना यह जरूरी होगा, चूंकि अभी तक जो रनों की जो संख्या है काफी कम है और बेहद कम, जो एवरेज है प्रति ओवर बेहद कम है। चूंकि इनके सामने जो एक मजबूत टीम है डॉक्टर टीम लवना टाड़, उनके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, तो एक विशाल और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा। परवीन 11 गुमगी को जरूरत होगी यहां से अच्छे और अच्छे अंदाज में। फिर से वाइड का इशारा मंजीत के द्वारा, एक स्ट्राइक रन, लेकिन चेक होगा। वाइड का रिव्यू बॉलिंग टीम के द्वारा, रिव्यू चेक करेंगे थर्ड एम्पायर महोदय अरशद जी।
और यहां पे वाइड का इशारा, फाइनल डिसीजन निकल कर आया है। और और यहां पे बता देना चाहूंगा दोनों टीम को कि आपका 2 रिव्यू दोनों टीमों का खत्म हो चुका है, तो आप रिव्यू मांग की गुंजाइश नहीं रही है और रिव्यू की मांग ना करें। और इस बार फिर से स्ट्राइक पे सुमन, आशीष की गेंदबाजी, और इस बार गेंद हवा में, लेकिन दौड़ कर पीछा करते हुए गैप में गिरेगी बॉल। प्रयास किए थे और बॉल गिरी गैप में, 2 रनों के साथ, 2 रन आसानी के साथ पूरा किए। ये क्वार्टर फाइनल का ये पहला मुकाबला गिरिडीह गली प्रीमियर लीग के 10वें दिन में, हाई वोल्टेज मुकाबला। अगर इस तरीके से बल्लेबाजी चलता रहा तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना परवीन 11 गुंगी को काफी चुनौतीपूर्ण होगा, चूंकि आसानी के साथ डॉक्टर टीम लबनाटाड़ एक मजबूत टीम है, तो उनके सामने एक विशाल सा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। तो एक मजबूत साझेदारी की जरूरत होगी परवीन 11 गुंगी को। अब देखना यह दिलचस्प होगा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और आशीष की गेंदबाजी, बड़े शॉट लगाने के प्रयास में पॉइंट के क्षेत्र में यह बॉल गया है, फील्डर दौड़कर इसको बचाने की प्रयास करेंगे बाउंड्री को, लेकिन अब तक सिर्फ 2 रन 2 रन लेने में पूरी तरह से सफल रहे परवीन 11 गुंगी के बल्लेबाज। हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे अंदर। और गिरिडीह गली प्रीमियर लीग कल फाइनल का महामुकाबला खेला जाएगा। और गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का कल का वो ऐतिहासिक दिन, जो कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा गिरिडीह गली प्रीमियर लीग, तो कल का चैंपियन बनने का और किन के नाम होगा वो इतिहास, जो कल योद्धा बनेंगे और चैंपियन बनेंगे। एक तरफ फाइनल में पहुंचकर तैयार हैं रन राइडर्स। अब देखना यह है कि आज के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कौन अपनी जगह को पक्की करते हैं फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए, उसके बाद फिर फाइनल के लिए। और अब तक 4 ओवर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर की समाप्ति 26 रन और 4 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुंगी। तो अब तक कह सकते हैं बेहद बहुत कम है स्कोर परवीन 11 गुंगी की तरफ से, पूरे दबाव में महज 26 रन। और अब तक 26 रन डॉक्टर टीम लबनाटाड़ के सामने ये बेहद कम आंकड़ा है और कम स्कोर है। अब यहां से 4 ओवर बचे हैं, तो आप किस तरीके से किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, चूंकि जरूरत होगी एक आक्रामक तेवर की और एक खतरनाक बल्लेबाजी की, अंधाधुंध प्रहार करने की, तब कहीं आप एक सम्मानजनक स्कोर तब बढ़ पाएंगे परवीन 11 गुंगी। लेकिन क्या एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन दीवार को तोड़ना पड़ेगा जो दीवार बनकर खड़ी हुई है यहाँ पे डॉक्टर टीम लबनाटाड़, चूंकि इनकी धारदार गेंदबाजी हो रही है और इनके सामने अपने बल्ले को खोल पाना किसी चुनौती से कम नहीं है परवीन 11 गुंगी के लिए, चूंकि अब तक 4 विकेट का पतन हो चुका है और 3 विकेट सिर्फ एक ही ओवर में चटकाए गए हैं। तो ये उतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है परवीन 11 गुंगी के लिए। और ऐसे खिलाड़ी और ऐसी काबिलियत बहुत कम देखने को मिलते हैं जो ऐसी परिस्थिति में टीम को दबाव से बाहर निकाल सके और एक विशाल स्कोर की तरफ टीम को लेके बढ़ सके। फिलहाल यहां पे एक हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ परवीन 11 गुंगी बनाम डॉक्टर टीम लबनाटाड़ के बीच।
और अब यहां पे गेंदबाजी के लिए करण को लाया गया है। और स्ट्राइक पे सत्यम, गेंदबाजी के मार्ग पे करण। करण भी अच्छे अनुभवी गेंदबाज हैं। अब यहां से चाहेंगे कि बल्ले को खोलना जरूरी होगा। सत्यम स्ट्राइक पे, दूसरी तरफ सुमन। रनों की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ इनको पिच पे टिके रहना जरूरी होगा। और इस बार रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास किए थे, लेकिन करण की गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी नाकाम रहे इस शॉट को खेलने में। सत्यम दबाव से बाहर नहीं निकल पाए अब तक परवीन 11 घुंगी के बल्लेबाज। चूंकि उनके जो शुरुआती टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे, उनका विकेट का जो पतन हुआ है काफी कम अंतराल में, एक के बाद एक, कोई अपने रोल को और अपने खास प्रदर्शन को इस मैदान में दिखा नहीं पाए, जिनका खामियाजा और जिनकी बड़ी कीमत चुकानी हो रही है आने वाले बल्लेबाज के ऊपर। उसी का कारण, उसी का नतीजा है। क्योंकि अगर ये बल्ले को खोलते हैं, किस अंदाज में खेलते हैं, तो उन सारे चीजों का परिणाम है इनके सामने। पहले 3 विकेट का पतन होना एक ही ओवर में, तो उन सारे चीजों को, उन सारे नजरिए से देखना होगा इस मुकाबले को। और ये रिटायर आउट दिया गया है। विकास कोहली, विकास कोहली आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्योंकि रिटायरमेंट आउट दिया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी, समझ सकते हैं, ये निर्णय है। और इस फैसले के साथ नए बल्लेबाज को भेजना, तो कह सकते हैं विकास कोहली किस तरह के बल्लेबाज हैं। और इस बार गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, आसानी के साथ अजीत के पास, अजीत के हाथों में ये कैच, मौका नहीं चूक करने का, एक शानदार कैच। और सत्यम को, सुमन को जाना पड़ेगा बाहर। और यहां पे फिर से छठा विकेट का पतन होता हुआ। अब तक 6 विकेट का पतन हो गया है एक रिटायरमेंट के तौर पे, और 5 विकेट का पतन, यानी कि टोटल अब तक 6 विकेट का पतन हो चुका है परवीन 11 गुमगी का। बिल्कुल दबाव में, भारी दबाव में महसूस करता हुआ, जहां से अब चाहेंगे कि बल्ले को खोलें और बड़े शॉट लगाएं और स्कोर बोर्ड पे अपनी टीम के लिए रनों की रफ्तार को बढ़ाएं और जोड़े तेजी के साथ। लेकिन ये इतना आसान और संभव नहीं, क्योंकि लबना टाण के आक्रामक गेंदबाजों के सामने टिक पाना परवीन 11 गुंगी के गेंदबाजों को आसान नहीं होगा पिच पे। और नए बल्लेबाज मदन आए हैं, सामना होगा करण का। मदन इस बार फिर से, क्या शानदार कैच पकड़ा है अजीत ने, लगातार दूसरा कैच उन्हीं के हाथों में गया, चूक नहीं, शानदार कैच। जितनी भी तारीफ किया जाए कम है अजीत के लिए। कैच पकड़े हैं फील्डिंग के नजरिए से, बल्लेबाजी के नजरिए से, गेंदबाजी के नजरिए से, तीनों डिपार्ट में जिस तरह से अपने आप का जो हौसला और जो प्रदर्शन दिखाए हैं, यही वजह हो सकती है कि इनका इनाम इनको मिलेगा, एक बड़े उपहार के तौर पर इनको दिया जाएगा इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग में। ये बड़े चेहरे बनकर उभरेंगे इस लीग में, और इस गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 में एक बड़ा चेहरा होगा। आने वाले समय में यह तय किया जाएगा, चूंकि कल का फाइनल महामुकाबला तक ये बड़े चेहरे के तौर पर दिखना देखेंगे आप सभी के बीच। 7वां विकेट के तौर पे पतन होता हुआ यहां पे परवीन 11 गुमगी को अपने आप को किस तरीके से दिखा रहे हैं ये परवीन 11 गुमगी के बल्लेबाज, और उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फेल होता हुआ, पूरी बैटिंग यूनिट यहां पे फेल कह सकते हैं।
कोई सफल नहीं हुए अब तक बल्लेबाजी के इस मार्ग पे, और इस पिच पे अभी तक कोई टिक नहीं पाए इस आक्रामक गेंदबाजी और खतरनाक गेंदबाजी के सामने। और हैट्रिक, हैट्रिक की चांस है करण के पास, मौका है आपके पास, तो क्या इस मौके को बदलना चाहेंगे? लेकिन मौका नहीं, इसी के साथ पूरा करेंगे। 1 रन प्रयास है 2 रन लेने की, लेकिन आसानी के साथ पूरे होंगे 2 रन। राकेश बल्लेबाजी के लिए आए हैं, राकेश स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक पे राकेश, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के प्रयास किए थे लेकिन समझ नहीं पाए। और यहां पे ओवर की समाप्ति, करण की इस ओवर में 2 विकेट इनके नाम, 2 सफलता। 5 ओवर की समाप्ति, 29 रन 7 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी। अगर पॉइंट्स टेबल की बात किया जाए पिछले कुछ दिनों की, तो सबसे आगे थे पहले नंबर पे परवीन 11 गुमगी अपने ग्रुप में, लेकिन अब तो लगभग इस मुकाबले में पिछड़े नजर आ रहे हैं, इस मुकाबले से दूर नजर आ रहे हैं चूंकि। लेकिन अभी भी हम कह नहीं सकते, अभी भी इनके पास 18 गेंदें बची हुई है, मौका है इनके पास एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ने का। और वो क्या, जो स्कोर देंगे, जो लक्ष्य देंगे डॉक्टर टीम लबना टाण को, क्या वो डिफेंड कर पाएंगे? इसके बाद आसान नहीं होगा। फिलहाल गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज इंद्रदास, और स्ट्राइक पे जोरदार अपील, लेकिन अपील के साथ इस बार फिर से 8वां विकेट का पतन होता हुआ परवीन 11 गुमगी का। सारे बैट्समैन फेल हुए अब तक इस पिच पे, डॉक्टर टीम लबना टाण के आक्रामक गेंदबाजों के सामने कोई टिक नहीं पाए। क्या गेंदबाजी का नजारा पेश किया है, और क्या प्रतिभा, क्या प्रदर्शन लाजवाब का और कमाल का प्रदर्शन अब तक डॉक्टर टीम लबना टाण के गेंदबाजों के द्वारा। क्या शानदार बॉलिंग अटैक, जो अटैक किया है इन्होंने, एक के बाद एक प्रहार किया है, हमलावर और खूंखार बनकर टूट पड़े हैं परवीन 11 के गेंदबाजों के ऊपर, कोई मौका नहीं दिया अब तक। लेकिन क्या वो अब तक इस दबाव से उभरने का प्रयास करेंगे? कोई ऐसा बल्लेबाज है जो इस दबाव से बाहर निकल पाए और सम्मानजनक स्कोर तक लेके अपनी टीम को बढ़ सके? कोई है? देखना चाहेंगे सारे दर्शक। और ट्रिपल एम लाइव पर यह मैच टेलीकास्ट लाइव दिखाया जा रहा है, तो आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ उठाएंगे और आनंददायी ये मैच, रोमांचक मुकाबला होने वाला है। बाउंड्री है क्या? और इसी के साथ बाउंड्री, काफी देर बाद ये बाउंड्री अब तक देखने को मिली है। और ये लेग बाई का बाउंड्री था पिछले गेंद में। इंद्रदास गेंदबाजी करते हुए, और इस बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं रन लेने का, सिर्फ 1 रन। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। राकेश, राकेश स्ट्राइक पे फिर से उसी क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 रन। ये मुकाबला काफी सुस्त और कह सकते हैं, चूंकि ये जिस तरह से धीमी गति पकड़ी हुई है, विकेट का पतन होना परवीन 11 गुमगी का, चूंकि उनके बल्लेबाज, उनके पास विकेट ऑप्शन नहीं है। और इस बार अच्छे अंदाज में बेहतरीन शॉट खेला है 4 रनों के लिए। क्या नाम है इसका? अली, और अली के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका, शानदार चौका। अली को जरूरत होगी इसी अंदाज में बल्लेबाजी की जरूरत है परवीन 11 गुमगी को। वाइड का इशारा, लेकिन अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो आप सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाएंगे। अली के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आप इसी तरीके से, इसी जिम्मेदारी के साथ बढ़ते तो अच्छी होगी आपकी टीम के लिए।
चूंकि कुछ ही गेंदें बची हुई हैं और इस मुकाबले को निर्णायक बनाना है, तो आपका बल्लेबाजी इसी अंदाज में होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इंद्रदास की बेहतरीन गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, 40 रन 8 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी। अब यहां से सिर्फ 12 गेंदें बची हुई है। अब 12 गेंदों में जितना से जितना हो सके रन को अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड पे जोड़ा जाए, ये प्रयास होना चाहिए अली के द्वारा। और दूसरी तरफ अली और राकेश दोनों ही बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी के मार्ग पे आए हैं फिर से शशि। स्ट्राइक पे राकेश और सामना होगा शशि की इस गेंद का पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन बड़े शॉट अब तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब सिर्फ 11 गेंदें बची हुई है। अब 11 गेंदों में किस प्रकार वो रनों की झड़ी लगाते हैं और रनों की रफ्तार में परिवर्तन लाते हैं, ये देखना होगा। अली स्ट्राइक पे। अली अली को बड़े बड़े शॉट लगाने की जरूरत होगी। अगर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना है तो अली को बल्ला खोलना होगा और अपने कमाल दिखाने होंगे। लेकिन शशि की बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार प्रयास किए हैं लेकिन प्रयास ही रह गया और बाउंड्री में तब्दील हुआ ये बॉल 4 रनों के लिए। अली के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा बाउंड्री अब तक। इस ओवर में शशि की इस ओवर में पहला बाउंड्री। इसी तरीके से बल्लेबाजी करना होगा अगर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ना है तो। शशि तैयार, अली भी तैयार और इस बार गेंद हवा में एक शानदार सा कैच हो सकता है और हो गया। अली का पतन विकेट के रूप में होता हुआ, यहां पे फिर से 9वां विकेट का पतन होता हुआ परवीन 11 गुमगी को बड़ा झटका लगता हुआ। और आखिरी विकेट, अब इनके पास बहुत कम मौका है और लगभग अब दरवाजे बंद होने वाले हैं। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आनंद। क्या आनंद हमें आनंद दिला पाएंगे? अब यहां पे कुछ ही गेंदें बची हुई है और शशि की गेंदबाजी जो कि धारदार गेंदबाजी, ऐसे गेंदबाज के सामने अपने बल्ले को खोल पाना सारे बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं। परवीन 11 गुमगी के सारे गेंदबाज फीके दिखाई दिए डॉक्टर टीम लबना टाण के गेंदबाजों के सामने। इस तरीके के शॉट जो कि पहला ओवर और ये डेथ ओवर कह सकते हैं, 7वां ओवर, लेकिन यहां पे बड़े बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता जरूरत होगी। परवीन 11 गुमगी बनाम डॉक्टर टीम लबना टाण, आज का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला कहां तक पहुंचेगी ये टीम? क्या लक्ष्य दे पाएंगे? डॉक्टर टीम को सिर्फ 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल और डबल के साथ संघर्ष कर रहे हैं यहां पे परवीन 11 गुमगी। बड़े शॉट लगाने में आपको नाकाम होने पड़ेंगे क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं हाथ खोलने का। बल्ला इनका खामोश कर दिया है डॉक्टर टीम लबना टाण के गेंदबाजों ने। सारे बल्ले को खामोश कर दिए, सारे बल्लेबाजों को चित कर दिया है कह सकते हैं। क्या ये बेहतरीन गेंदबाजी है शशि की। अपने इरादे में बदलाव लाने की कोशिश किए थे, शॉट लगाएं ये इस बॉल को रोकें, इसी में रह गए। 7 ओवर की समाप्ति, 47 रन 9 विकेट के नुकसान पे परवीन 11 गुमगी।
अब 6 गेंदें बची हुई है, सिर्फ 6 गेंद। और 6 गेंदों में किस प्रकार राकेश स्ट्राइक पे है और इंद्रदास को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर इस पारी का और आखिरी विकेट, ये दिलचस्प है। आखिरी ओवर, आखिरी विकेट, और दोनों के लिए ही ये सोचने वाली बात है। पहली बॉल, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा 1 रन। जहां से भी आए किसी भी तरह से स्कोर बोर्ड पे परवीन 11 का जो स्कोर है वो बढ़ना चाहिए। वाइड के तौर पे आए या बल्लेबाजों के बल्ले से आए, लेकिन प्रयास रहेगी रनों की, जुड़ना चाहिए स्कोर बोर्ड पे। और इस बार क्या बदलाव और वापसी किया है गेंदबाजी में राकेश, जो कि अब तक सिर्फ 5 गेंदें बची हैं इनको खेलने के लिए। एक तरफ इंद्रदास की बेहतरीन गेंदबाजी, तो 5 गेंदों में किस प्रकार बड़े बड़े शॉट लगा पाएंगे, ये आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, वहां पे फील्डर मौजूद है, कोई चूक नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ 1 रन। और आनंद स्ट्राइक पे, आनंद का सामना होगा इंद्रदास से। काफी लेट बल्ले को चलाया इन्होंने। बाउंड, ये बॉल बेहतरीन शानदार डॉट बॉल के साथ। शानदार गेंदबाजी, क्या जलवा बिखेरा है डॉक्टर टीम लवना टार के गेंदबाजों ने। नहीं समझ में आएगी भाई, क्योंकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बात तो अलग थी, जब उनकी चली नहीं तो अब लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो कहां टिक पाएंगे। डॉक्टर टीम लवना टांड की इस गेंदबाजी के तूफान में कोई नहीं टिक पाए, बड़ा मुश्किल है टिकना पिच पे। डॉक्टर टीम लवना टांड के गेंदबाजों का जो आक्रामक तेवर और आक्रामक गेंदबाजी, जिनके सामने टिक पाना बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज वो सबको चलता किए। एक ही ओवर में 3-3 विकेट का पतन अजीत ने वो सफलता हासिल किया था अपने गेंदबाजी के उस दौर में। तो क्या शानदार और कमाल की गेंदबाजी रही थी अजीत के द्वारा। इस मुकाबले में बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे नजर आ रहे हैं अजीत, और उनका सुनहरा सफर उनके भविष्य के लिए साफ होता जा रहा है। स्ट्राइक पे रोशन कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़कर कोशिश किए थे बड़े शॉट लगाने की, लेकिन आसान नहीं था। इसी के साथ पूरा किए 2 रन। बड़े शॉट तो लगा नहीं पाए, लेकिन 2 रन को यहां पे पूरी तरह से लेने में सफल रहे। और अब तक 52 रन। और यहां पे डॉक्टर टीम लवना टाड़ को परवीन 11 गुंगी की तरफ से 53 रनों का लक्ष्य दिया गया है। तो यहां पे डॉक्टर टीम लवना टाड़ को जीत के लिए और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 53 रनों की जरूरत होगी, सिर्फ 53 रन। यहां पे देखना होगा कि क्या वो 53 रनों का डिफेंड कर पाएंगे, किस तरीके से बचाव कर पाएंगे परवीन 11 गुंगी। क्या उनके गेंदबाजों में वो दमखम है, वो शैली, वो तकनीक है। तो सारे दर्शक बने रहे हमारे साथ। आज के इस क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला, 10वां दिन गिरिडीह गिली प्रीमियर लीग का। तो आप अपनी जगह को छोड़े नहीं, इस मुकाबले को आप देखते रहे और आनंद उठाते रहे। हम फिर से आपके बीच में सिर्फ 2 मिनट के अंदर प्रवेश करेंगे बल्लेबाजी के लिए डॉक्टर टीम लवना टार के सलामी जोड़ी बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षण के लिए परवीन 11 गुमगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए।
और अब यहाँ पे फिर से इस मुकाबले के लिए तैयार, दूसरी पारी के लिए क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार हैं परवीन 11 गुमगी। सलामी जोड़ी बल्लेबाज लबना टाड़ की इस टीम में प्रवेश करेंगे इस ग्राउंड में। 53 रनों का लक्ष्य टारगेट दिया गया है परवीन 11 गुमगी के बल्लेबाजों के द्वारा। टीम के द्वारा सिर्फ 53 रन, 48 गेंदों पे 53 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए। ये क्रिकेट है, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि किस प्रकार गेंदबाजी कर पाएंगे परवीन 11 गुमगी के गेंदबाज। क्या उसी अंदाज में, जादुई अंदाज में गेंदबाजी कर पाएंगे जिस प्रकार पिछली पारी में डॉक्टर टीम लबना टाड़ के गेंदबाजों ने वो जलवा दिखाया था और जिसकी तूफानी गेंदबाजी हुई थी, और उस तूफानी गेंदबाजी के सामने परवीन 11 गुमगी के सारे गेंदबाज बल्लेबाज टिक नहीं पाए। तो अब हम देखना ये चाहेंगे, क्या अब गेंदबाजी की इस लय में और इस खतरनाक रूप में, अपने इस अवतार में होना और अपने आप को पेश कर पाना आसान हो पाएगा परवीन 11 के गेंदबाजों को, और किस प्रकार बल्लेबाजी कर पाएंगे डॉक्टर टीम लबना टाड़ के बल्लेबाज। सलामी जोड़ी बल्लेबाज इस मैदान में प्रवेश करेंगे, चूंकि अब क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार हैं, गेंदबाजी के लिए तैयार हैं परवीन 11 गुमगी। दोनों सलामी जोड़ी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करेंगे। गिरिडीह गली प्रीमियर लीग उन सभी स्पॉन्सर और हमारे सहयोगियों के बदौलत ये सफल आयोजन हो पाया है, और एक क्षेत्र के गिरिडीह जिला स्तरीय के एक सबसे बड़े लीग की उस फहरिस्त में ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 शुमार किया जाता है। तो हमारे सहयोगी जो हमारे स्पॉन्सर्ड रहे हैं, विनर कप के प्रायोजक पब्लिक किसान सेवा केंद्र छोटकी खरड़िया, और रनर कप के भी प्रायोजक हैं पब्लिक किसान सेवा केंद्र छोटकी खरड़िया। हमारे 1 रन के प्रायोजक हैं अयान टाइल्स एंड मार्बल। हमारे 2 रन के प्रायोजक हैं रिलायंस ओई चिप्स। 4 रन के प्रायोजक हैं LIC एजेंट विनोद कुमार। हमारे 6 रन के प्रायोजक हैं लॉर्ड फैशन गिरिडीह, और ओवर के प्रायोजक हैं फोन हब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोदम्बरी। व्हाइट बॉल के प्रायोजक हैं पल्ले ऑटोमोबाइल्स, और विकेट के प्रायोजक हैं रूबी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा। पावर प्ले एंड टॉस के प्रायोजक हैं गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स। ड्रिंक्स और ब्रेक के प्रायोजक हैं JD इवेंट। नो बॉल और फ्री हिट के प्रायोजक हैं स्पेक्ट्रम क्लासेस गिरिडीह। तो हमारे इन सारे सहयोगियों की वजह से ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का सफल आयोजन हो पाया है और अब तक इस मकाम तक पहुंचा है। और बात करें यहाँ पे स्थानीय निवासियों की, तो उनका भी इसमें काफ़ी अहम योगदान और सपोर्ट रहा है, जिनके वजह से हम अब तक यहाँ इस स्थिति तक खड़े हुए हैं। और उनका महत्वपूर्ण योगदान अब भी ज़रूरी है, क्योंकि कल का फाइनल महामुकाबला और बेहतरीन मुकाबला अभी भी खेलना बाकी है और देखना बाकी है। लेकिन आज के गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का क्वार्टर फाइनल 10वां दिन का ये मुकाबला, पहला मुकाबला परवीन 11 गुंगी बनाम डॉक्टर टीम लबनाटां के बीच 53 रनों का लक्ष्य दिया गया है परवीन 11 गुंगी की तरफ से। क्या इसको किस तरीके से आसानी के साथ कर पाएंगे और इस लक्ष्य को चेज कर पाएंगे, पूरे कर पाएंगे, देखना ये दिलचस्प होगा। और गेंदबाजी के लिए जो आए हैं, गेंदबाज का नाम बताएंगे सत्यम, स्ट्राइक पे विनय, नन स्ट्राइक पे अजीत। सामना करेंगे सत्यम का। पहला ओवर सत्यम के लिए, डालेंगे पहली गेंद, और इस बार फिर से
एकदम रोका है, अपने आप को धैर्य होने का परिचय दिया है। सत्यम का ये इस ओवर का पहला बॉल, सामना कर रहे हैं विनय का। किस प्रकार अब गेंदबाजी होगी, अब ये देखना होगा। क्योंकि पहला ओवर डालने के लिए आए हैं सत्यम, स्ट्राइक पे होंगे विनय। 53 रनों का लक्ष्य, और इस बार क्या बल्ले को घुमाया है, पूरी कलाइयों का और टाइमिंग का इस्तेमाल किया है। यहां पे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर रास्ता दिखाया है बॉल को, और अपने खाता को खोला है इन्होंने 6 रन से। स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ टीम के लिए 6 रन। लबना टांड की ये टीम बल्लेबाजी के लिए भी जानी जाती है। एक तरफ अजीत, दूसरी तरफ विनय। अजीत की शानदार गेंदबाजी, और अब बारी है अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाने का। लेकिन स्ट्राइक पे विनय, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं परवीन 11 गुमगी की तरफ से सत्यम। और इस बार फिर से बॉल गई है हवा में, लेकिन छक्का देकर फंसा लिया है यहां पे सत्यम ने विनय को। पहली बॉल पे छक्का दिए थे, लेकिन अब उसी अंदाज में खेलने की प्रयास किए थे, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं। सीधा फील्डर के हाथ में आसान सा कैच दे बैठे विनय। और यहां पे पहला विकेट का पतन होता हुआ डॉक्टर टीम लबना टाड़ का। एक बड़ा विकेट के तौर पे विनय के रूप में विकेट का पतन होता हुआ डॉक्टर टीम का। नए बल्लेबाज आएंगे, अब देखना यह होगा कि यह जिम्मेदारी 53 रनों का लक्ष्य, इसको छूने के लिए और इसको हासिल करने के लिए किस प्रकार और किस तरीके से यहां पे साझेदारी होती है। अजीत अभी भी क्रीज पर हैं, अभी उनको स्ट्राइक मिला नहीं है, लेकिन नए बल्लेबाज आएंगे। और नए बल्लेबाज सोनू आ रहे हैं, मैदान में प्रवेश कर रहे हैं सोनू। बात किया जाए अगर परवीन 11 घुमकी की, तो एक ही ओवर में उन्होंने भी 3 विकेट गंवाए थे, लेकिन अभी यहां पे डॉक्टर टीम सिर्फ एक ही विकेट का पतन हुआ है, एक ही विकेट गंवाए हैं। और अब ये 6 रन इनका स्कोर अब तक हुआ है, एक विकेट के नुकसान पे 6 रन। और अभी पहला ओवर प्रगति पे, गेंदबाजी के मार्ग पे है सत्यम, और स्ट्राइक पे सोनू, जो कि बेहतरीन और अनुभवी बल्लेबाज माने जाते हैं। फील्डिंग पोजीशन में थोड़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रणनीति भी तैयार होती है, दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है बल्लेबाजों के ऊपर। क्या शानदार गेंदबाजी, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी पिछली पारी में परवीन 11 के गेंदबाजों के द्वारा, बस उसी अंदाज में गेंदबाजी करने का प्रयास करें, क्योंकि इसी अंदाज और इसी आक्रामक गेंदबाजी की जरूरत होगी परवीन 11 गुमगी को। अगर इस तरीके से आप गेंदबाजी करते हैं तो ही आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। लेकिन क्या वो इतना आसान हो पाएगा, क्योंकि जो बल्लेबाज अभी भी डॉक्टर टीम लबना टांड के अंदर है उनके खेमे में। धुरंधर बल्लेबाजों की फहरिस्त की अगर बात करें तो एक तरफ अजीत, दूसरी तरफ सोनू। अभी भी स्ट्राइक पे सोनू है, दूसरी तरफ अजीत। अभी अजीत को स्ट्राइक मिला नहीं है, लेकिन वो क्या कमाल का प्रदर्शन दिखा पाएंगे अपनी टीम के लिए, जिस प्रकार गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है। और इस बार क्या फाइनल की दिशा में खेला है शॉट को, 6 रनों के लिए जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। सोनू के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का, आगाज किया है अपनी पारी का 6 रन से सोनू ने। और स्कोर बोर्ड पे अब तक 6-6 जुड़ चुके हैं, 12 रन। 12 रन अब तक डॉक्टर टीम लबना टांड की तरफ से। पहला ओवर समाप्त होता हुआ, एक ओवर की समाप्ति, 12 रन, एक विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबना टांड। अब दूसरा पावर प्ले ओवर अभी भी जारी है। अब दूसरा ओवर डालने के लिए कौन आए हैं ये देखना होगा। और गेंदबाजी के लिए आए हैं राहुल।
राहुल के हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई, कैप्टन ने सौंपा है। चूंकि सिर्फ 53 रन का लक्ष्य दिया गया है, तो एक बॉलिंग अटैक के तौर पर जो उभर कर आना होगा, एक आक्रामक गेंदबाज के तौर पर अपने आप को किसी को दिखाना पड़ेगा। परवीन 11 गुमगी की तरफ से सारे गेंदबाजों को आज एक खास लय में नजर आना पड़ेगा। और पप्पू स्ट्राइकर्स और हुरहुर 11 दोनों टीम के कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना प्लेइंग 11 लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। पप्पू 11 और पप्पू स्ट्राइकर्स और हुरहुर 11। स्ट्राइक पे अजीत और दूसरी तरफ नन स्ट्राइक पे सोनू गेंदबाजी के मार्ग पे हैं। राहुल राहुल पावर प्ले का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं, लेकिन देखना यह है क्या सफलता इनके नाम हो पाएगी। चूंकि बड़ा विकेट क्या गैप में खेला है, एकदम सही जगह पे निशाने लगाए हैं अजीत ने, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं। 4 रन और 4 रनों के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर गई है यह बॉल। अपने खाते को खोला है अजीत ने, 4 रन से अपनी पारी का आगाज किए हैं। और पहली बॉल पे चौका खाना एक गेंदबाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में सोचने पे मजबूर करता है, तो ये वापसी करना होगा। और इस बार देखना चाहिए, इंतजार, लेकिन काफी दूर बॉल गिरी थी। प्रयास किए थे दौड़कर इस बॉल को, कैच को पकड़ने के प्रयास किए थे फील्डर ने, लेकिन बॉल काफी समय तक ऊंचाइयों में नहीं रहने के कारण जमीन पे लुढ़कती हुई और बाउंड्री लाइन में तब्दील हुआ। 4 रन के लिए लगातार दूसरा चौका अजीत के बल्ले से निकलता हुआ। और आशीष की राहुल की गेंदबाजी, और इस बार स्ट्रेट में, लेकिन यहां पे कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा विकेट के तौर पे पतन हुआ है अजीत का। बड़ा झटका लगता हुआ डॉक्टर टीम को, शानदार कैच पकड़ा है मिड विकेट। यहां पे अगर बात करें तो शानदार, कोई मौका नहीं, कोई गलती नहीं फील्डर की तरफ से, क्योंकि अगर मौका करते हैं तो ये कैच नहीं, ये मैच जा सकता था। और ये मैच को भी पकड़े हैं अजीत के लिए, क्योंकि अजीत एक अच्छे गेंदबाज के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। तो समय रहते हुए आपको इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। 2 बाउंड्री दिए थे जरूर यहां पे राहुल ने, लेकिन उसका इनाम पाया है एक बड़े विकेट के तौर पे अजीत का विकेट यहां पे लेना और एक बड़े विकेट की सफलता प्राप्त करना राहुल के लिए एक बड़ी बात है। और बल्लेबाजी के मार्ग पे और क्रीज पे अब स्ट्राइक पे होंगे शशि। एक बड़ा नाम, बड़ा काम शशि का। तो किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, अच्छी गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं शशि, बड़े खिलाड़ी हैं। और एक तरफ सामना होगा राहुल का, दूसरी तरफ स्ट्राइक पे शशि। और शशि ने इस बल्ले को पूरी तरह से डिफेंसिव तरीके से रोका है। अभी हम रुकेंगे, पिच पे खड़े होंगे, उसके बाद थोड़ा समय लेंगे जब इस तरह के बल्लेबाज आते हैं, अनुभवी बल्लेबाज। चूंकि जब आपके सामने सिर्फ 53 रनों का लक्ष्य दिया गया है तो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहेंगे। और 2 विकेट का जब पतन हो चुका हो तो अब और भी नहीं चाहेंगे कि हम जल्दीबाजी करें, कोई गलती कर बैठे जहां से परवीन 11 गुमगी को कोई मौका मिले। और यहां पे मौका, और बड़ी गलती कर बैठे शशि। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश किया है, बल्लेबाज को क्या मौका दिया है यहां पे। बेहतरीन सफलता राहुल के नाम, लगातार 2 विकेट और 2 बड़े नाम, एक शशि दूसरा अजीत, और दोनों ही बड़े सफलते जो प्राप्त हुए हैं राहुल को। यह काबिले तारीफ है राहुल की गेंदबाजी के लिए। क्या शानदार पॉइंट के क्षेत्र में खड़ा ये फील्डर, उनके हाथों में सीधा बॉल दे बैठे और कोई गलती नहीं किया यहाँ पे फील्डर ने, चूंकि बड़ा विकेट जब हो तो कोई गलती नहीं कर बैठे। और बात किया जाए तो सिर्फ 53 रनों का जो लक्ष्य दिया गया है डॉक्टर टीम लवना टाड़ को, तो मुझे लगा था कि ये इतना आसान होगा,
डॉक्टर टीम के बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन अब तक 2 विकेट का पतन हो चुका है। 3 विकेट, माफ कीजिएगा। अब तक 3 विकेट, एक विनय, दूसरा अजीत और तीसरा शशि के रूप में बड़े बड़े विकेट का पतन होना, यह अपने आप में कह सकते हैं कि अभी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं डॉक्टर टीम लवनाटाल। किस बात पे बहस हो रही है? गेम को चालू किया जाए भैया, क्योंकि समय कम है और इसके बाद फिर से अगला मुकाबला खेला जाना है हुर हुर 11 बनाम पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच। दोनों टीम के कैप्टन से मैं कहना चाहूंगा कि अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास लेकर पहुंचे।
जो एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं जिनका कोई रोल नहीं इस मैदान में, ग्राउंड में, वो बाहर जाएंगे, क्योंकि उन सारे फैसलों को करने के लिए अंपायर मौजूद है। हमारे पास थर्ड अंपायर है और इस ग्राउंड पे हमारे अंपायर मौजूद है, हमारी कमेटी है। डॉक्टर टीम लबनाटाड़ के जो भी प्लेयर अंदर आए हो बाहर चले जाएं प्लीज। डॉक्टर टीम लबनाटाड़ के जो भी प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर आज जा रहे हैं अंदर आए हैं वो बाहर चले जाएं। और डॉक्टर डॉक्टर टीम लबनाटाड़ के कैप्टन से भी अनुरोध है कि रूल को फॉलो करें, हमेशा अपना पर मत रहे कि हम ये हैं वो हैं, सो मतलब ज्यादा रूल ये मत करिए, ठीक है। एक तो गलती करते हैं ऊपर से एकदम आ जाते हैं ग्राउंड में। चलिए नॉट आउट है, खेला चालू करिए। ऐसा हम लोग के पास नियम नहीं है टाइम आउट का, इसीलिए और हम लोग ये भी नहीं देखे हैं। खेला चालू करवाइए, लेकिन निर्देश दिया जाता है डॉक्टर टीम लबनाटाड़ को कि इस बार इस तरह का अगर अगला गलती पाया जाएगा तो आप पे इसका ही किया जाएगा। हाँ, किसी भी टीम को अगला बार इस तरह का अगर पाया गया कि उसका बैट्समैन पवेलियन पहुंच चुका है और उसका वहां से बैट्समैन अगर नहीं आया तो उसे आउट करा दिया जाएगा। ये चूंकि हम लोग नियम अभी तक लागू नहीं किए हैं इसलिए अभी तक हम लोग इस पे हैं, समझे। हाँ, नियम लागू नहीं है लेकिन निर्देश दिया जाता है इस तरह नहीं करें। ये नियम अभी हम लोग के यहाँ लागू नहीं है। चलिए, अब डिसीजन स्पष्ट हो चुका है, फैसला साफ है, तो अब खेल को पुनः शुरू करेंगे। अंपायर साहब खेला को चालू कराइए। नहीं भाई, उस चीज का नहीं है, उस पर डिस्कस मत करिए, समझे। टाइम आउट का नहीं है हम लोग के यहाँ। कौन घड़ी देखा नहीं देखा क्या किया उस सब चीज को हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए अरे अभी तक नहीं देखे टूर्नामेंट में, पहला बार हुआ, इस तरह हम लोग नहीं करेंगे, समझे ना। जो चल रहा है लोकल टेनिस में उस चीज को फॉलो करिए। ठीक है, उसका गलती है, हम लोग माने ही बात को, समझे। लेकिन ये चीज कभी कायम नहीं है मेरे टूर्नामेंट में। वो ठीक है, सभी प्लेयर को अभी सभी टीम को अभी तक का हम लोग दिए ही चीज का कोई टाइम फॉलो नहीं किया, इसलिए हम किसी को ही नहीं कर सकते हैं बशर्ते। अरे सुनिए ना, फाइनल डिसीजन भाई, नॉट आउट है, खेलिए आप लोग।
और खेल को पुनः शुरू करेंगे। आज की गिरिडीह गली प्रीमियर लीग 2026 का 10वां दिन और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला डॉक्टर टीम लबना टाण बनाम परवीन 11 गुमगी के बीच। और अब फिर से इस मुकाबले को शुरू किया जाएगा। स्ट्राइक पे राजू गेंदबाजी के लिए राहुल की गेंदबाजी, सामना होगा राजू से। राजू स्ट्राइक लेफ्ट हैंड के बैट्समैन हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और दूसरी तरफ सोनू डॉक्टर टीम लबना टाण के सामने 53 रनों का टारगेट। और शानदार रनअप के साथ इस बार रोकने का प्रयास किए थे, डिफेंड किए थे, डिफेंसिव शॉट खेलने को प्रयास किए थे, लेकिन जोरदार अपील के साथ अंपायर ने सीरीज से खारिज किया। कोई मौका नहीं, ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबना टाण। और अब तक 10 का रन रेट जो एवरेज है, औसत है प्रति ओवर, वो लेके चल रहे हैं। चूंकि अब तक 3 विकेट के नुकसान पे खेल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर टीम लबना टाण। और गेंदबाजी के लिए फिर से आए हैं सत्यम। स्ट्राइक पे सोनू डॉक्टर टीम लबना टाण की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ राजू स्ट्राइक पे सत्यम, गेंदबाजी के मार्ग पे सत्यम। अब तक 3 विकेट के नुकसान पे। और इस बार अपने आप को बड़ी चालाकी के साथ सिर्फ दीवार बनकर खड़े रहना चाहते हैं, कुछ देर के लिए अपने आप को रोके रखना चाहते हैं, विकेट को खोना नहीं चाहते डॉक्टर टीम लबना टाण के बल्लेबाज। चूंकि इस महज सिर्फ आपके सामने जब 53 रनों का टारगेट दिया गया हो, 53 रनों का लक्ष्य हो, तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहेंगे कोई भी बल्लेबाज। और इस बार बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार, 6 रनों के लिए सोनू के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का। पहली बॉल को रोके समझे, उसके बाद दूसरे बॉल पे हमलावर हुए भूखे शेर की तरह। पप्पू स्ट्राइकर्स और हुरहुर 11, मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास लेकर आए। कई बार कह चुके हैं आपको। और इस बार बॉल को जाने दिया, नजरों से पीछा किया विकेट कीपर के दास्तानों में। चूंकि अच्छी बॉल होती है तो उनको लगा कि इस बॉल पे जोखिम उठाना सही नहीं है। 3 विकेट अब तक गंवा चुके हैं, तो अच्छी गेंदबाजी
कह सकते हैं सत्यम की। एक छक्के खाने के बाद इस ओवर में अब तक 3 गेंदें हुई हैं और इस बार क्या फाइनल की दिशा में खेला, शानदार 6, बेहतरीन छक्का। इस ओवर में दूसरा छक्का सोनू के बल्ले से निकलता हुआ। मुझे लगता है कि जो टारगेट दिया गया है 53 रनों का, तो मैं कह रहा था कि जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये आसानी के साथ चेज करना चाहेंगे और आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर कोई दबाव नहीं देना चाहेंगे। हो सकता है कि अगर विकेट चली जाए तो आने वाले बल्लेबाज जो होंगे तो वो आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर पाए। इसी के लिए इस तरह से बल्लेबाजी करना अहम होगा सोनू के लिए। एक के बाद एक, लेकिन वहां पे थोड़ी सी दूर और कैच हो सकता था, लेकिन कोशिश किए थे फील्डर ने। काफी तेज रफ्तार के साथ बॉल गई और यहां पे बचा लिए बाउंड्री से। तो आसानी के साथ धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं डॉक्टर टीम लबना टाड़। अगर यहां देखा जाए अगर बात किया जाए परवीन 11 की, तो यहां पे वो चाहेंगे रनों की संख्या जो लगातार जो बाउंड्री आ रही है उस पर रोकने का काम करेंगे और विकेट चटकाना जरूरी होगा। स्ट्राइक पे राजू, क्या शानदार लेफ्टी, और इस बार गेंद हवा में, लेकिन काफी दूर। प्रयास किए थे जरूर लेकिन हो नहीं पाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन अब तक डॉक्टर टीम लबनाटा। और 3 विकेट के नुकसान पे अब तक खेल रही है डॉक्टर टीम लबनाटा। 33 रन जो कि 11 रनों की औसत एवरेज है प्रति ओवर। तो शानदार एवरेज के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब तक 3 विकेट अगर की बात करें 3 विकेट की, तो लेकिन 3 विकेट से काम नहीं होगा। अगर इस मुकाबले में बने रहना है और दबाव बनाना है तो यहाँ पे विकेट लेना जरूरी होगा, अहम होगा परवीन 11 गुमगी को। लेकिन स्ट्राइक पे सोनू, और इस बार गेंद हवा में, एक आसान सा कैच हो सकता था। और मदन की गेंदबाजी, सोनू का बल्ला इस बार फिर से बोला है 6 रनों के लिए। एक के बाद एक इनके बल्ले से निकलता हुआ बड़े बड़े हिट। क्या इस पारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि इंतजार नहीं करना चाहेंगे, बेताब है, बेचैन है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस गेम को खत्म किया जाए। उसके बाद दूसरा मुकाबला शुरू किया जाएगा हुरहुर 11 बनाम पप्पू स्ट्राइकर्स के बीच। सोनू का कहना है कि अब इसको ज्यादा देर तक इस मुकाबले को रखा नहीं जाए, खत्म करना है मुझे। तो यही उनका इरादा बता रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मदन गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेकिन मदन को अच्छी गेंदबाजी की जरूरत होगी उनके टीम के नजरिए से, परवीन 11 के नजरिए से। विकेट का लेना जरूरी होगा, रनों की रफ्तार पे अंकुश लगाना जरूरी होगा, रोकना जरूरी होगा, तब इस मुकाबले में आप बने रहेंगे। मैं अपने छोटे भाइयों दर्शकों से अपील करूंगा, गेंद जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है उसको लाने में सहयोग करें इस टूर्नामेंट का होने में। और यहां तक जो अब तक ये सफर तय हुआ है, इसमें आप सभी का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस भागीदारी अगर कह सकते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल है आप सबका, तभी ये हो पाया है, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई भी अकेला कर पाए।
तो आप सभी के सहयोग से ये गिरिडीह गली प्रीमियर लीग हो पाया है। और स्ट्राइक पे सोनू गेंदबाजी के लिए तैयार है, एक रनअप के साथ, बेहतरीन रनअप के साथ मदन कुमार, और यहां पे बड़ा विकेट का पतन होता हुआ सोनू के रूप में। लेट कट शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पे स्लिप किसी भी तरह से चूक नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं। अली के हाथों में ये बॉल, शानदार सा कैच पकड़ा सोनू का, लेकिन यहां से विकेट लेना पड़ेगा आपको, तभी इस मुकाबले में आप यूटर्न ले पाएंगे और अपनी मजबूत स्थिति में जा पाएंगे परवीन 11। लेकिन क्या इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि डॉक्टर टीम लबना टांड के पास अभी भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, और जिस तरीके से रनों को जो रफ्तार दे के गए हैं सोनू, तो बल्लेबाजों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि अभी भी इनके पास बहुत सारी गेंदें बची हुई है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अच्छे बल्लेबाज होने चाहिए, अपने पास क्षमता होनी चाहिए। चांद चांद आए हैं बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे। और अब ये देखना चाहेंगे चांद किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं, यहां से जिम्मेदारी चांद के ऊपर। और अच्छी डॉट बॉल के साथ पिछली बॉल पे सफलता प्राप्त किए थे सोनू का विकेट चटकाना इनके नाम मदन के, चूंकि इन्होंने 2 छक्के दिए थे, उनके बाद विकेट लिए उसी बल्लेबाज का, तो अपने आप में फिर से उसी राह पर कमबैक होने का ये निशानी है, वापसी करने का। और इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन बॉल को समझ नहीं पाए, वापसी किए हैं गेंदबाजी के मार्ग पे अभी भी मदन कुमार बने हुए हैं। तो इस तरीके से और इसी तरीके से इसी अंदाज में गेंदबाजी करने की आवश्यकता है परवीन 11 गुमगी को, तभी आप रनों की गति पे अंकुश लगा पाएंगे। और एक के बाद एक डॉट बॉल आता हुआ, ओवर की समाप्ति, और 39 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 39 रन 4 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर टीम लबना टाड़। और अब ये देखना चाहेंगे, क्योंकि अब यहां से गेंदबाजी की भूमिका सबसे अहम होती जा रही है, तो गेंदबाजी का कमान किनके ऊपर सौंपते हैं कैप्टन, वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। क्योंकि इस मैच को अगर रुख पलटने की ताकत अगर किसी में हो सकती है, और अगर यहां से इस मुकाबले को अगर जीतने का चांस अगर कोई बढ़ा सकता है, तो वो गेंदबाज है और फील्डर। तो गेंदबाज की जो भूमिका होती है वो यहां से सबसे महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है। तो गेंदबाज का कमान किनके हाथ में होगा, और साथ में बल्लेबाजी का वो प्रदर्शन जो नजारा पेश किया था अभी पिछले ओवर में, सोनू ने 2 बड़े बड़े हिट लगा के गए, उसके बाद उन्होंने अपने विकेट को खोया है। लेकिन अगर यहां से अपने आप को संभालते हैं परवीन 11, तो सेमीफाइनल तक पहुंचने की संभावना है। अभी अगर इस मुकाबले को पलटने की ताकत है, क्षमता है, तो उनके गेंदबाज वो कारनामा दिखा पाएंगे, तो संभव है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएंगे 6 रनों के लिए, सुपर 6 लॉर्ड फैशन गिरिडीह। राजू लेफ्टी खतरनाक बल्लेबाजी का परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि यहां से अब जरूरत है डॉक्टर टीम लबना टाड़ को इसी तरह से बल्लेबाजी करने की। और दूसरी तरफ गेंदबाजी के मार्ग पे राहुल, और इस मैच में अपनी पूरी तरह से इस मैच को नेतृत्व कर रहे हैं बाज की तरफ पैनी नजर बनाए हुए हमारे 2 अनुभवी अंपायर, एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ मंजीत, और थर्ड अंपायर अरशद जी।
गेंदबाजी के लिए तैयार रनअप के साथ, लेकिन फील्डर बोले अभी मैं तैयार, अभी बल्लेबाज कह रहे हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं, तो आपको फिर से तैयार होना पड़ेगा। राजू लेफ्टी स्ट्राइक पे, हुरहुर 11 और पप्पू स्ट्राइकर्स, आपको क्या परेशानी है प्लेइंग 11 देने की, आप देर कर रहे हैं। आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है आप अपना प्लेइंग 11 हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास लेकर पहुंचे। और संघर्ष यहां पे दोनों ही टीमों का जारी है। राहुल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी, राजू लेफ्टी की शानदार छक्के के साथ। सिर्फ छक्के मारने की कसम खाए हैं आज लबना टांड के बल्लेबाजों ने। छक्के मार के इस मैच को जिताएंगे, सिंगल और डबल लेना नहीं चाहेंगे। ये एक कह सकते हैं कि आलसी बल्लेबाजों की पहचान होती है, जो कि सिंगल और डबल लेना नहीं चाहेंगे, सिर्फ छक्के मारकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगे। सिर्फ 53 रनों का लक्ष्य दिया गया है और अब तक उस लक्ष्य की तरफ काफी तेज गति से अपने अपने कदम को बढ़ा रहे हैं लबना टांड के बल्लेबाज, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या सफल हो पाएंगे परवीन 11 के गेंदबाज। और इस बार फिर से काफी चालाकी के साथ खेल दिया है बॉल को, लेकिन वहां पे फील्डर बचाव करने का पूरा प्रयास किया और बचा ही लिए, लेकिन कोशिश रहेगी यहां पे 2 रन लेने की। और यहां पे शानदार जीत दर्ज करती हुई डॉक्टर टीम लबना टांड, शानदार तरीके से शिकस्त दिया है यहां पे परवीन 11 गुमगी को। और अब यहां इनके लिए सेमीफाइनल का रास्ता पूरी तरह साफ होता हुआ सेमीफाइनल खेलेंगे डॉक्टर टीम लबना टांड। और यहां से बहुत बहुत बधाई के लायक हैं डॉक्टर टीम लबना टांड। हुरहुर 11 और पप्पू स्ट्राइकर्स दोनों ही टीम टॉस के लिए तैयार होंगे और अगला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के इस 10वें दिन का हुरहुर 11 बनाम पप्पू स्ट्राइकर्स, दो मजबूत टीमों का आमना सामना, एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला।